Today's topic is step response of second order closed loop system with unity negative feedback। ये हम लोग का एक सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम है विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। इसके इनपुट पे अगर हम लोग एक स्टेप सिग्नल अप्लाई किए तो हम लोग को आउटपुट सी ऑफ टी मिलेगा, जिसे हम लोग स्टेप रेस्पॉन्स कहते हैं। चलो इसे हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो देखो, मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस कुछ इस तरह से मिलेगा। आर ऑफ एस इज इक्वल टू ए बाई एस बिकॉज ए इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेप सिग्नल। तो हम लोग का सी ऑफ एस कुछ इस तरह से मिलेगा। इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले तो हम लोग का सी ऑफ टी विल बी इक्वल टू ए 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, वेर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब हम लोग सी ऑफ टी को एनालाइज करेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ जीटा। सबसे पहला केस है जीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज अनडैम्ड ऑसिलेशन। उस केस में मेरा सी ऑफ टी हो जाएगा ए 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। अगर हम लोग अनडैम्ड ऑसिलेशन के लिए सी ऑफ टी को प्लॉट करें तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को एक ऑसिलेशन मिलेगा बिटवीन 0 से 2a। नाउ कमिंग टू सेकेंड केस, दैट इज जीटा इज बिटवीन 0 से 1। इस कंडीशन को हम लोग अंडर डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। उस केस में मेरा सी ऑफ टी हो जाएगा ए 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, वेर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अंडर डैम्ड के लिए अगर हम लोग सी ऑफ टी को प्लॉट करें तो हम लोग को कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। मेरा सी ऑफ टी 0 से स्टार्ट होगा, वो अपने फाइनल वैल्यू ए को एक्सीड कर जाएगा और फिर धीरे धीरे डैम्पिन होगा और वो अपने फाइनल वैल्यू पे सेटल कर जाएगा। नाउ कमिंग टू केस 3, दैट इज जीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज क्रिटिकल डैम्ड ऑसिलेशन। उस केस में मेरा सी ऑफ टी हो जाएगा ए 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ओमेगा एन टी माइनस ओमेगा एन टी ई टू दी पावर माइनस ओमेगा एन टी। अब अगर हम लोग सी ऑफ टी को प्लॉट करें तो हम लोग को ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे हम लोग का जो सी ऑफ टी है वो 0 से स्टार्ट होगा और फाइनल वैल्यू ए पे सेटल कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट हुआ फ्रॉम 0 से ए, ये बहुत फास्ट हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम एग्जिबिट्स वेरी फास्ट रेस्पॉन्स। अब अगर हम लोग लास्ट केस में आते हैं, दैट इज जीटा इज ग्रेटर देन 1, इसे हम लोग कहते हैं ओवर डैम्ड ऑसिलेशन। उस केस में हम लोग को सी ऑफ टी मिल जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ से अगर हम लोग सी ऑफ टी को प्लॉट किए तो हम लोग को इसका प्लॉट कुछ इस तरह से मिलेगा। मेरा सी ऑफ टी 0 से स्टार्ट होगा और वो अपना फाइनल वैल्यू ए पे जाके सेटल कर जाएगा। लेकिन ये जो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम 0 टू फाइनल वैल्यू, ये हम लोग देख सकते हैं कि बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि अंडर डैम्ड सिस्टम एग्जिबिट्स वेरी स्लो रेस्पॉन्स। I hope this is clear to you.